देवी और सज्जनों, अब मैं आपको मगर श्रेणी के उभयचर पोत भारतीय नौसेना पोत घड़ियाल के बारे में सूचित करूंगी। आईएनएस घड़ियाल, जिसके कमान अधिकारी कमांडर राजन चिप हैं, 1989 में कमीशन हुआ था। ये उभयचर अभियानों के दौरान परिवहन और रसद सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये सैनिकों, वाहनों जिसमें बीएमपी और एलसीयू शामिल है और अन्य आवश्यक उपकरणों को ले जाने में सक्षम है। इस जहाज में समुद्र तट पर उतरने के अभियानों को अंजाम देने और सेना के टैंकों को सीधा तट पर उतारने की क्षमता है। आईएनएस घड़ियाल कई प्रकार के अभियानों, जिसमें मानवतावादी मिशन और सैन्य अभ्यास शामिल है, का समर्थन करता है। Amphibious ships of the Indian Navy include landing platform dock INS Jalashwa, indigenously built large landing ships Ghadial, Shardul, Eravat and Kesari, and medium landing ships Cheetah, Guldar and Kumbhir. The two landing craft that you see approaching the beach are launched by these amphibious ships. Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see the daring marine commandos of the Indian Navy proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. दर्शक बंधु, आपण आकाश मार्गरे देखुछंती भारतीय नौसेनार साहसी मार्कोस माने गर्वर सह भारतीय त्रिरंगा एवं नौसेना ध्वजा प्रदर्शन करुछंती। देवी और सज्जनों, आसमान की ओर देखें और आप भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस को गर्व से भारतीय तिरंगा और भारतीय नौसेना ध्वज को प्रदर्शित करते हुए देख पाएंगे। When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marcos, to go behind the enemy lines. One of the many ways in which we do this is combat freefall. Combat freefall is one of the most effective modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. देवी और सज्जनों, और अभी अभी आपने हमारे जाबाज कमांडो को पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग करते हुए देखा। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। दर्शक बंधु, वर्तमान आपण माने देखिले आमर साहसी मरीन कमांडो निर्धारित स्थान रे अवतरण करिसंती। तांको पाई जोरदार ताली। The special forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat freefall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and Advanced Light Helicopter, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. The Advanced Light Helicopter is being flown by Lieutenant Commander Balram Shukla. जेतेबेले नौसेना बळकू कौनसी मिशन पाई प्रयोग करा जाए, बेले बेले आमर विशिष्ट स्पेशल फोर्स मार्कोस शत्रु सीमारे प्रवेश करती। यार अनेक प्रक्रिया मध्यरु कॉम्बैट फ्री फॉल अन्यतम। कॉम्बैट फ्री फॉल हेउछि शत्रु क्षेत्र रे स्पेशल फोर्स को प्रवेश कराइबार सबुठु सांघातिक एवं प्रभावशाली प्रक्रिया। देवी और सज्जनों, हमारे जाबाज कमांडोज के लिए तालियां रुकने न दें। जब नौसेना बलों को किसी मिशन के लिए तैनात किया जाता है तो कई बार हमें अपनी विशेष बल मार्कोस की आवश्यकता होती है ताकि वे दुश्मन की सीमा के पीछे जा सकें। ऐसा करने के कई तरीकों में से एक है कॉम्बैट फ्री फॉल। कॉम्बैट फ्री फॉल विशेष बलों को दुश्मन के क्षेत्र में वायु मार्ग से प्रवेश कराने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जिसमें अत्यधिक नियंत्रित पैराशूट का उपयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, now Chetan Madan, C-1MC, has descended from the aircraft and will now proceed to present a memento to the Honorable President of India. दर्शक बंधु माने आपण माने देखिले आमर मरीन कमांडो चेतन मदान राष्ट्रपति महोदयंकु स्मारकी प्रदान करिबा पाई अग्रसर हेउछंती। तांको पाई जोरदार ताली। देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं चेतन मदान C-1MC जो अपने निर्देशित क्षेत्र पर लैंड होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब वे माननीय राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
एमसी चेतन मदान ने माननीय राष्ट्रपति को स्मारिका भेंट कर दी है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें।